अब देखो कितने प्रकार के चेंजेस इस क्वेश्चन में किए जा सकते हैं। एक चेंज क्या होगा कि वो ये डायमीटर जो मैंने यहाँ क्वेश्चन में सेम दिया था, जरूरी नहीं है कि ये डायमीटर हमेशा सेम आपको दिया जाए। हो सकता है कि वो ऐसा आपको बोले कि टाइम पीरियड इतना है, बताइए रेशियो क्या आएगा दोनों लिम्ब्स के डायमीटर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। एक दूसरा प्रकार क्या मेरे दिमाग में आता है, वो प्रकार ये है कि मैं एक लिम्ब को तो वर्टिकल रखता हूं सीधे, और दूसरे वाले लिम्ब को मैं थोड़ा टिल्ट कर देता हूं। किस प्रकार से टिल्ट? कुछ इस प्रकार से। यानी इस बार जो यू शेप ट्यूब थी वो यू शेप नहीं है, उसने शेप चेंज किया। कैसे चेंज किया? ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं। बोलेगा कि ये ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहां भी एरिया क्रॉस सेक्शनल ए है। ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल, ये भी ए एरिया है। समझे बच्चों? यहां भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो और ये आपको साथ में एंगल भी दिया जाएगा कि वर्टिकल से ये एंगल थीटा है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बोलेगा कि इसमें पानी फिल कर देते हैं, और सेम क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम की स्टेट में पानी का लेवल दोनों लिम्ब्स में सेम रहेगा, हाँ या ना? सेम रहेगा। देखो ये लेवल इस लेवल के एकदम बराबर रहेगा। अब वो सेम लैंग्वेज यूज करेगा जो इसमें लैंग्वेज उसने यूज की थी। बोलेगा कि एक लिम्ब में यदि पानी के लेवल को x नीचे कंप्रेस करके छोड़ दिया जाए तो जो ऑसिलेशंस होंगे वो प्रूव करो कि वो SHM होंगे, और इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या होगा ये कैलकुलेट करो। इस प्रकार से वो यहां लैंग्वेज यूज करेगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि कंप्रेस कर देते हैं, जैसे कि लैंग्वेज में बोलेगा वो x डिस्टेंस। ऐसे मैंने कंप्रेस किया। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जेईई एडवांस और एम्स लेवल का क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है, आप ध्यान से सोचेंगे तो सारे स्टेप आपको आराम से समझ में आएंगे। बड़े धीरे धीरे से बताऊंगा। यहां से मैंने इसको नीचे प्रेस किया इस वाले क्रॉस सेक्शन को, तो जिससे कि अब मुझे फाइनल क्रॉस सेक्शन ये यहां नजर आएगा। आई बात समझ में? तो जैसे ही यहां इस प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला कि अगर मैं x नीचे कंप्रेस करता हूं तो इस लेवल से ये वाटर लेवल x ऊपर चला जाएगा। अब यही स्टेप यहां भी फॉलो करेंगे। तो मैंने यदि इस लेवल को नीचे x प्रेस किया तो ये लेवल जो पहले यहां था ये ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? कितना ऊपर जाएगा अब इस पे बात कर लेते हैं। क्या ये भी x ऊपर जाएगा? इस पे सोच लेते हैं। देखो ये प्रीवियस स्टेट थी क्रॉस सेक्शनल लेवल की, पानी के क्रॉस सेक्शनल लेवल की प्रीवियस। जब ये यहां था तो ये लेवल यहां था। अब मैं इसको नीचे की ओर प्रेस करता हूं तो ये ऊपर जाएगा।
कितना ऊपर जाएगा इसका आंसर मैं इस बेसिस पे दे पाऊंगा कि वो ऊपर ही क्यों जा रहा है। पहले इसके पीछे बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये इस चीज पे बात करते हैं कि इसके नीचे जाने से वो ऊपर क्यों गया। समझे ना, अगर हम इस पे सोच पाएंगे तो हम ये बता पाएंगे कि वो कितना ऊपर जाएगा। क्लियर। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने इसको नीचे की ओर कंप्रेस किया, प्रेस किया, तो ये जो वॉल्यूम है पानी का, वो वॉल्यूम यहां स्पेस में ऑक्यूपाई किया जाएगा, क्योंकि पानी को हम दबा नहीं सकते हैं। अगर ये लेवल यही मान लेता हूं मैं, और ये मैंने कंप्रेस भी किया, ऊपर से नीचे प्रेस भी किया, तो इसका मतलब क्या है कि पानी स्क्वीज कर दिया आपने, और पानी तो स्क्वीज नहीं हो सकता है। समझे ना, इनकंप्रेसिबल लिक्विड लेते हैं हम यहां, सबसे पहले बोला था मैंने आपको। तो अगर आप यहां इसको प्रेस करते हो तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहां ऑक्यूपाई किया जाएगा, स्पेस का वॉल्यूम पानी द्वारा। तो कुल मिला के अब ये वाला वॉल्यूम यहां ऑक्यूपाई करने के लिए लेवल को ऊपर जाना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम इक्वेट करना है मेरे को। तो मैं मान लेता हूं कि ये इतना ऊपर गया। आई बात समझ में, ये इतना ऊपर गया। अब यहां दो चीजें हैं, एक तो ये लेंथ मानी मैंने जो कि इस ट्यूब में स्लैंट वे में लेवल राइज करेगा, स्लैंट वे में ऐसे, ये लेंथ मानी मैंने। और एक लेंथ इसमें क्या आएगी, ये वर्टिकल लेंथ आएगी। कौन सी वाली लेंथ, वर्टिकल लेंथ। यही वो पॉइंट है जो इसको अच्छा क्वेश्चन बनाता है। एक आएगी ये लेंथ, हमने ये लेंथ x रखी है, ये लेंथ कितनी है x, ये लेंथ कितनी है मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता है y, ये एंगल मेरे को पता है। तो बेटा क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये एंगल कितना आएगा, बता सकते हैं? बिल्कुल, ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा आएगा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा। अब जरा इस एरिया के बारे में सोच लेते हैं कि ये एरिया कितना है। मान लेते हैं ये डैश। कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये एरिया और ये एरिया सेम है, दोनों एरिया सेम नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एरिया सेम है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर इसमें परपेंडिकुलरली काटता हूं तो ये एरिया और ये एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन यदि आप इसको स्लैंट वे में काटते हैं ना, ऐसे इस प्रकार से काटते हैं, तो बेटा ये एरिया जो होगा, ये वाला एरिया ए डैश होगा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सेम है। तो इस एरिया और इस एरिया में डिफरेंस है बच्चे। तो यदि मैं ये कहना चाहता हूं कि y कितना आएगा, तो मुझे वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम कितना है, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आएगा a इंटू एक्स, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, समझे ना, जो आपने डिस्प्लेस किया ऊपर से नीचे। तो ये वाला वॉल्यूम पानी का वही होगा जो ये वॉल्यूम है, क्योंकि यही वॉल्यूम यहां स्पेस का ऑक्यूपाई किया जाएगा पानी द्वारा। तो आप इस वॉल्यूम को कैसे निकालोगे, बेस एरिया, हाइट, जहां तक एरिया सेम है। प्रिज्म के वॉल्यूम का कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है, बेस एरिया इनटू वो हाइट जहां तक वो एरिया सेम है। कहां तक है ये एरिया सेम, y हाइट तक, समझे। तो इसका वॉल्यूम मैं ऐसे निकालूंगा a डैश y, इसका वॉल्यूम a इंटू एक्स। आई बात समझ में। अब मुझे y बताना है तो a डैश पता होना चाहिए, a डैश मुझे नहीं पता। अब a डैश पे बात कर लेते हैं। देखो ये a है और ये a डैश है और ये a है। मैं जानता हूं कि ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इन दोनों एरिया के बीच का एंगल आएगा थीटा। थीटा तो ये थीटा, तो ये एंगल आएगा, इस लाइन और इस प्लेन के बीच एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। इस वजह से क्योंकि ये तो 90 है तो ये एंगल आएगा थीटा। तो अब मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं जो आपके लिए नई है, समझे ना, ये पहली बार आप सुनने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि यदि मेरे पास एक ये बड़ी लाइन होती है और एक ये छोटी लाइन है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये L है और ये स्मॉल l है, तो हम क्या लिखते हैं कि L cos थीटा बराबर L लिख देते हैं,
है ना, एल कोस थीटा बराबर एल लिख देते हैं। इसी प्रकार से सेम हम एरिया का भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं कि यदि मेरे पास एक बड़ा एरिया है तो इस बड़े एरिया का ये प्रोजेक्शन छोटा एरिया, इसको मान लेता हूं मैं ए डैश, और ये कौन है ए, ये एंगल दिया हुआ है बीच में दोनों एरिया का थीटा, तो ए डैश कोस थीटा को ए लिखा जा सकता है सेम फैशन में जैसे यहां मैंने एल को लिखा। समझ में आई बात? तो मैं यहां आपको ये बताना जा रहा हूं कि अगर मैं इस ट्यूब को परपेंडिकुलरली काटता हूं तो ये एरिया मेरे पास आएगा जो सर्कल में आएगा, और ऐसे अगर काटता हूं मैं इस प्रकार से तो मुझे एक इलिप्स टाइप की शेप दिखाई देगी। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो वो एरिया थोड़ा बड़ा आएगा। इन दोनों एरिया के बीच में, इस एरिया के और इसके बीच में एंगल थीटा है, वो मैंने प्रूव कर दिया। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए डैश बराबर जो आएगा, ये ए डैश कोस थीटा बराबर जो आएगा वो ए आएगा, ये लिखा जा सकता है इस सैलोजिज्म से, इस तर्क से। समझे? मैं ये लिख सकता हूं कि ए डैश कोस थीटा बराबर ए। अब इसको मैं हटा देता हूं, और यहां लिखा जा सकता है इधर कि ए डैश की वैल्यू ये आया। अब मैं ए डैश यहां पुट कर देता हूं, ये आएगा ए एक्स बराबर ए सेक थीटा इंटू वाई, ए से ए गायब, तो वाई बराबर आया एक्स कॉस थीटा। एक इक्वेशन मेरे पास। अभी तक मैंने ये चेक किया है कि यदि मैं इसको एक्स नीचे प्रेस करता हूं तो ये वाला एरिया कितना ऊपर जाता है। अभी तक सिर्फ मैंने ये चेक किया है। इस स्टेप की वजह से ये क्वेश्चन जे एडवांस एम्स लेवल का है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि डिस्प्लेस करने के बाद यदि आप ऊपर से फोर्स हटा लोगे तो ये लेवल ऊपर जाएगा। इस लिम में जैसे ही आप इस लेवल को दबाओगे और हाथ हटा लोगे तो बेटा ये लेवल ऊपर जाएगा। ये लेवल ऊपर क्यों जाएगा? इस फोर्स की वजह से। यहां प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर की वजह से, ये जो प्रेशर है। अब ये प्रेशर इस पॉइंट पर प्रेशर के बराबर आएगा, आएगा नहीं आएगा? यहां जो प्रेशर होगा, इस एरिया पर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम लेवल पर है। हम जानते हैं स्टैटिक फ्लूइड में एक लेवल पर सेम प्रेशर होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां जो प्रेशर होगा वही यहां प्रेशर होगा। अब यहां प्रेशर कितना होगा? बिल्कुल आसानी से ये चीज भी कैलकुलेट की जा सकती है। रो वर्टिकल हाइट, पानी के सरफेस की वर्टिकल हाइट, और वर्टिकल हाइट कितनी है? ये वर्टिकल हाइट है ना? तो ये तो मैं जानता हूं कि ये कितना है, ये x है। ये नहीं जानता मैं कितना है, ये जानता हूं y। अब जरा देखो, यदि आपको ये स्लैंट हाइट पता है, ये एंगल आप जानते हैं थीटा, तो ये लेंथ कितनी आएगी? y कोस थीटा आएगी नहीं आएगी? आपको ये स्लैंट हाइट पता है तो आप इसका इधर प्रोजेक्शन ले लेंगे, y कोस थीटा आ जाएगा। तो टोटल हाइट लिक्विड की जो आएगी वो आएगी x प्लस वाई कोस थीटा। तो इस पॉइंट पर प्रेशर आएगा रो जी एक्स प्लस वाई कोस थीटा। वही प्रेशर यहां होगा। तो इस प्रेशर की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, वो आएगा रो जी एक्स प्लस वाई कोस थीटा। आई बात समझ में? अब तो आसान है ये। किस प्रकार से कि एफ नेट जो आएगा वो आएगा रो जी एक्स प्लस वाई कॉस थीटा इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए, तो ए लिखा मैंने यहां, मुझे यहां एफ नेट निकालना है, ये आया ए। अब इसके बाद इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे जिससे कि एफ बराबर एक कांस्टेंट इंटू एक्स आए। जी ये रो डब्ल्यू का है जो पानी है इसके अंदर, रो जी एक्स प्लस वाई, एक्स कोस थीटा था, ये आएगा एक्स कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए। इसको हम लिख सकते हैं रो डब्ल्यू जी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स, ये आएगा एफ नेट। तो मेरे पास के इफेक्टिव आ चुका है, ये के इफेक्टिव है। आंसर क्या आएगा? T बराबर 2 पाई रूट m टोटल मास ऑफ द गिवन लिक्विड, m टोटल अपॉन
के इफेक्टिव रो डब्ल्यू जी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन था। आपको यदि इसमें कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर एंड कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क पे कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, इस टाइप की एक बार कैलकुलेशन पहले भी करा चुका हूं मैं, तो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इस क्वेश्चन में। वो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे आप। ये फ्रंट वॉल है किसी वाटर बॉडी की, समझे बच्चों? अब इसमें मैं आपको बोलता हूं कि ये जो फ्रंट फेस है ए बी सी डी, ये एक गेट टाइप की स्ट्रक्चर है। जैसे आपने डैम देखा होगा कि डैम में बहुत सारे दरवाजे होते हैं। यदि मैं सारा पानी रोकना चाहता हूं तो सारे दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, और यदि मैं कुछ पानी डैम से छोड़ना चाहता हूं तो कुछ दरवाजे को ओपन कर दिया जाता है। तो उसी टाइप का ये दरवाजा है। इसके अंदर पानी फिल है, ये पानी फिल कर दिया गया है। आपको ये हाइट h दिया गया है, ये h हाइट है, समझे बच्चों? ये लेंथ l दिया गया है, और ये बोला गया है कि जो गेट है ए बी सी डी, ये ए बी के अबाउट, जो ए बी लाइन है उसके अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है, ऐसे समझे? जैसे कि यदि आप यहां लॉक लगा रखे हैं मैंने, अगर वो लॉक में निकाल लेता हूं तो ये फेस इस प्रकार से घूम जाएगा, ऐसे है ना, ये फेस ऐसे घूम जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। इस टाइप की मैकेनिज्म यहां बनाई हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने लॉक ओपन किए हुए हैं, लॉक ओपन किए हुए हैं, कोई लॉक नहीं है, तो मुझे कितना फोर्स कहां लगाना चाहिए? नहीं, मैं एफ फोर्स दे देता हूं। मुझे एफ फोर्स, एफ अमाउंट का फोर्स एफ कहां लगाना चाहिए जिससे कि ये गेट ओपन ना हो? आई बात समझ में? जिससे कि पानी बाहर ना निकले। वेयर शुड अ फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन दिस गेट सो दैट पानी विल नॉट, वाटर विल नॉट कम आउट फ्रॉम द डैम। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने एफ फोर्स एक्स डिस्टेंस पे लगाया, किससे? बेस से। 3D पिक्चर है, समझने की कोशिश करना। ये मैंने दरवाजे पर, जैसे ये दरवाजा है, ऐसे फोर्स लगाया इस प्रकार से दरवाजे के बीच में। ये दरवाजे जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया है दरवाजे पर, वो पॉइंट बॉटम से एक्स हाइट ऊपर है, मान लेता हूं मैं। तो मैं अब क्या करूंगा कि जो टॉर्क आएगा वाटर का, किसके अबाउट? ए बी के अबाउट, वो टॉर्क बराबर कर दूंगा किसके? एफ के टॉर्क के। किसके अबाउट? ए बी के अबाउट। समझे? किसका टॉर्क? एफ का टॉर्क ए बी के अबाउट, ये मैं बराबर कर दूंगा। तो पानी का टोटल टॉर्क कितना आएगा, ये मैंने दूसरे लेक्चर में आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। दोबारा फिर से बताता हूं। हम क्या करेंगे?
ऊपर से y डिस्टेंस नीचे एक एलिमेंट मानेंगे जिसकी हाइट dy होगी, उस पर प्रेशर निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, उस फोर्स का ए बी के अबाउट डी टॉर्क निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। दोबारा फिर बोलता हूं, इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। इसके लिए तो डायरेक्ट f इंटू एक्स कर देंगे आप, तो इधर तो लिख देंगे आप f इंटू एक्स, फोर्स परपेंडिकुलर लेंथ x है एक्सिस से, तो फोर्स इंटू एक्स, ये आएगा टॉर्क। अब ए बी के अबाउट पानी का इस गेट पर जो टॉर्क आएगा उसको कैसे करेंगे कि मैं ऊपर से y डिस्टेंस नीचे एक एलिमेंट मानूंगा जिसकी थिकनेस होगी dy, ये माना मैंने एलिमेंट। अब इस एलिमेंट पर प्रेशर कितना आएगा? एलिमेंट की हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, इस वजह से मैं एलिमेंट पर प्रेशर कांस्टेंट मान सकता हूं। वो आएगा रो ऑफ वाटर जी वाई प्रेशर इंटू इसका एरिया, एरिया आएगा एल इंटू डी वाई, क्योंकि ये लेंथ एल है और ये लेंथ डी वाई है, तो लंबाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ। इस तरीके से हम एरिया निकाल देंगे। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या आएगा? फोर्स डी एफ। अब ये जो फोर्स है ये ऐसे बाहर की ओर लगेगा, इस प्रकार से पानी द्वारा। कैसे लगेगा? परपेंडिकुलरी, ऐसे बाहर की ओर इस एलिमेंट पर लगेगा ना। तो इस फोर्स का ए बी के अबाउट यदि मैं टॉर्क निकालना चाह रहा हूं ए बी के अबाउट, तो मुझे ये लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आया मेरे पास फोर्स, इस फोर्स का ए बी के अबाउट मुझे क्या करना पड़ेगा? टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो फोर्स की जो ये फोर्स है ए बी से लेंथ कितनी आएगी? टोटल h माइनस वाई, क्योंकि टोटल लेंथ है h, तो ये लेंथ आएगी, ये लेंथ आएगी h माइनस वाई, क्योंकि ये y है तो ये कितनी बचेगी? h माइनस वाई। तो यहां मैं h माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आएगा d टॉर्क। इंटीग्रेशन कर दूंगा y बराबर 0 से लेके h, इसको fx के बराबर कर देंगे और ये आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अब एक ही वेरिएबल है y, रो कांस्टेंट, g कांस्टेंट, l कांस्टेंट। तो पहले आएगा h y और फिर आएगा l बाहर आएगा, रो g l h y। तो पहले ये y इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy लिख देते हैं, और फिर y स्क्वायर इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 से h, 0 से h एफ एक्स। इसको आप सोल्व कर सकते हो, आसान इंटीग्रेशन है। h बाहर आ जाएगा इधर, वाई स्क्वायर बाई 2 वाई क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दोगे आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है।